मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 परिवार के सभी सदस्यों को सादरपूर्वक नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। मैं हूं रविकांत भगत। आज के इस एपिसोड में सभी को तहे दिल से अभिनंदन। आशा है आप सभी लोग सकुशल होंगे। सुनो सुनाओ ज्ञान बढ़ाओ जीके यानी कि सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो सीरीज बनाने का मेरा खास मकसद यही है कि आप जिनके लिए चिंतन करते हैं उनका ध्यान से सुनने की क्षमता वृद्धि हो, क्योंकि एक रिसर्च से पता चला है जीवन और विकास से जुड़े तथ्यों को सुनने की क्षमता व्यक्तियों में घट चुकी है, जिसके कारण बौद्धिक क्षमता में विकास होने वाले तथ्यों से हम सब धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है यह वीडियो प्रतिदिन कम से कम एक बार ध्यान से सुने। निश्चित है आपका IQ लेवल यानी कि बौद्धिक क्षमता जरूर बढ़ेगा। आज इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे आज घटित हिस्टोरिकल इवेंट्स यानी कि ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में, जो हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। फिर बात करेंगे उन शख्सियतों के जन्मदिवस और पुण्यतिथि के बारे में, साथ ही साथ उत्सव एवं अवसरों के बारे में भी बात करेंगे। अंत में ताजा तरीन घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स के बारे में एक नजर डालेंगे। इन सभी घटनाओं को एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। वीडियो को ध्यान से शुरू से अंत तक देखें, सुने, काम करते करते सुने, आराम करते करते सुने और दूसरों को भी सुनाएं, ज्ञान बढ़ाएं। सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान यानी कि जीके को स्ट्रांग बनाएं। आसानी से आपको, आपके आश्रिताओं को सरकारी नौकरी मिले, इसी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की सुविचार से। आज का सुविचार है, राजनीति में दोस्ती जितनी अच्छी है, दोस्ती में राजनीति उतना ही खतरनाक है। हर दिन का इतिहास कुछ घटनाएं छोड़कर और जोड़कर जाता है। 12 फरवरी का दिन भी इसका अपवाद नहीं है और इतिहास में 12 फरवरी के नाम पर भी कुछ ऐसी घटनाएं दर्ज हैं। सुनो सुनाओ ज्ञान बढ़ाओ पार्ट 57 में बात करेंगे देश और दुनिया में घटित महत्वपूर्ण घटनाएं जो 12 फरवरी को घटित हुआ है। आज की इस एपिसोड में 1502 से लेकर 2021 तक की घटनाओं के बारे में बात करेंगे। 1502 को वास्को डी गामा भारत की दूसरी यात्रा के लिए अपने जहाज में लिम्बन से रवाना हुआ था। आपको पता है वास्को डी गामा कर्नाटक के कप्पड़ पर कालीकट के निकट 20 मई 1498 को पहली बार भारत आया था। वह कालीकट के क्षेत्रीय राजा जमेरिन से मिला। उसके साथ 4 जहाज और 170 से ज्यादा आदमी थे। उनके जहाजों का नाम था सेंट गैब्रियल, साओ, राफाएल और बेरियो था। 1544 को इंग्लैंड में राजद्रोह के आरोप में जेन ग्रे को मौत की सजा दी गई थी। नीदरलैंड में नए गवर्नर ऑस्ट्रिया के डॉन जॉन ने गृहयुद्ध समाप्त करने का आदेश जारी किया था 12 फरवरी 1577 को। फ्रांस नॉरिस हेनरी चतुर्थ ने जर्मन प्रोटेस्ट यूनियन के साथ समझौता किया था 12 फरवरी 1610 को। विलियम और मेरी इंग्लैंड के राजा तथा रानी घोषित किया गया था 12 फरवरी 1689 को। ऑर्डरलिंग वैन 1719 UA नीदरलैंड की सबसे पुरानी मौजूदा जीवन बीमा कंपनी की स्थापना की गई थी 12 फरवरी 1719 को। नादिर शाह फ्रांस का शासक बना था 1736 को 12 फरवरी के दिन। ब्रिटेन के नौसेना ने कैरेबियाई द्वीप मार्टिनिक पर कब्जा कर लिया था 1762 को 12 फरवरी के दिन। गुस्टाव तृतीय स्वीडन के राजा बने थे 1771 को 12 फरवरी के दिन। दक्षिण अमेरिका देश चिली को स्पेन से स्वतंत्रता मिली थी 1818 को इसी दिन यानी कि 12 फरवरी को। अमेरिका में मिचिगन विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1855 को।
नीदरलैंड में एम्स्टर्डम में सोशल डेमोक्रेटिक संघ की स्थापना हुई थी 1882 को। जर्मन ईस्ट अफ्रीका कंपनी का गठन हुआ था 1885 को 12 फरवरी के दिन। जर्मनी ने स्पेन से मेरिनास, कैरोलिन और पिलियो द्वीप खरीदे थे 1899 को 12 फरवरी के दिन। चीन ने ग्रेगरियन कैलेंडर को अपनाया था 1912 को आज ही के दिन। चीन के मंचू वंश ने गद्दी छोड़ दी थी 1912 को। महात्मा गांधी ने कांग्रेस कार्यकारिणी समिति को असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के लिए राजी किया था 1922 को। उत्तरी यूरोप के बाल्टिक देश इस्टोनिया ने कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगाया था 1925 को। 1928 को गांधी जी ने बारदोली में सत्याग्रह की घोषणा की थी। फ्रांस में श्रमिक का आम हड़ताल पर गए थे 1934 को 12 फरवरी के दिन। जर्मनी के सेना ऑस्ट्रिया में प्रवेश किया था 1938 को 12 फरवरी के दिन। सूडान के बारे में ब्रिटेन और मिस्र के बीच समझौता हुआ था 1953 को। सोवियत संघ ने इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध जोड़े थे 1953 को, यानी कि इसी साल। 1974 को मॉस्को में नोबेल पुरस्कार विजेता सोवियत संघ के अलेक्जेंडर जोस्लेनिश्चित को गिरफ्तार किया गया था। 1975 को 12 फरवरी के दिन भारत ने खुद को चेचक मुक्त घोषित किया था। 1979 को ईरान के प्रधानमंत्री बख्तियार ने सेना का समर्थन खोने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। 1988 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 7 लाख लोगों की हत्या के सिलसिले में 86 वर्षीय एंड्रिया ऑर्टुकोविक को मुकदमा चलाने के लिए अमेरिका से यूगोस्लाविया भेजा गया था। और इसी साल पश्चिमी तट पर बसे नेबुलस शहर में प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों द्वारा गोली चलाने से 2 व्यक्ति मारे गए थे और अन्य अनेक घायल हो गए थे। 1994 को नेशनल गैलरी ऑफ नॉर्वे से एडवर्ड मुंक की विख्यात पेंटिंग द स्क्रीम चोरी हुई थी। 1996 को फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के नेता यासर अराफत को गाजा में फिलिस्तीनी के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई थी। 1998 को अमेरिकी कंपनी राइसटेक को बासमती चावल का पेटेंट संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रदान किया गया था। 1999 को अमेरिकी सीनेट में महाभियोग के मामले में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को बरी कर दिया था। 1999 को यानी कि इसी साल बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। 2000 को पंडित रविशंकर फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कमांडर डी ला लीजेंड दी ऑनर से सम्मानित किया गया था। और इसी साल यानी कि 2000 को ही 12 फरवरी को पाकिस्तान राष्ट्रमंडल संघीय संघ के से निलंबित कर दिया था। 2002 को यूगोस्लाविया के पूर्व राष्ट्रपति स्लोबोदान मिलोसेविच का मुकदमा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण से शुरू हुआ था। इसी साल ईरान के एक विमान ने खुरमरबाद हवाई अड्डे पर उतरते समय दुर्घटना हो जाने के कारण 119 लोगों की मौत हो गई थी। 2006 को एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार दुनिया से सबसे ज्यादा बदतर हालत नेपाल में था। 2007 को 12 फरवरी के दिन बगलिहार पर विश्व बैंक की अंतिम रिपोर्ट सौंपी गई थी। 2008 को उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुचर्चित उत्तर प्रदेश संगठन अपराध नियंत्रक विधेयक यूपी कोका को दोबारा ध्वनिमत से पारित किया गया था। और इसी साल अंतरिक्ष केंद्र पर पहला यूरोपीय लैब भी स्थापित कर दिया गया था। पूर्वी तिमोर में राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री पर हमले के बाद प्रधानमंत्री जाना जुस्माओ ने आपातकाल घोषित कर दिया था। 2009 को भारत के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला भैंस क्लोन विकसित किया था। और इसी साल प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने डिलीट की उपाधि से सम्मानित करने की घोषणा की थी। 2010 को हरिद्वार
कुंभ में 7 अखाड़ों के करीब 50,000 सन्यासियों और विभिन्न अखाड़ों के लगभग 4,000 नागा अवधूतों सहित लगभग 55 लाख श्रद्धालुओं ने पहले शाही स्नान पर गंगा में डुबकी लगाई थी। 2013 को उत्तर कोरिया ने तीसरा भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था। 2019 को जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के काफिले पर बड़ा आतंकी हमला, 42 से ज्यादा जवान शहीद व दिल्ली के करोलबाग में एक होटल में आग लगने से 17 लोग मारे गए थे। और इसी साल लोकसभा में वित्त विधेयक 2019 को ध्वनिमत से पारित कर देश भर की 12 महिलाओं को मिला सच शक्ति पुरस्कार। 2019 को झज्जर में पीएम ने सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल किया देश को समर्पित। कहा हर साल हो सकेगा 5 लाख मरीजों का उपचार व 60,000 से ज्यादा टेस्ट एक दिन में करने के लिए झज्जर जिले में रोबोटिक कोरोलैब की हुई थी स्थापना। फरीदाबाद सूरजकुंड मेले में मोंटी शर्मा के पगड़ी बांधने के गजब स्टाइल 7.71 सेकंड में पगड़ी बांधने का रिकॉर्ड बनाया था। 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नए कोरोना वायरस से हुई बीमारी को कोविड 2019 नाम दिया। 2020 को जापान के चितेत्सु बतनावे दुनिया के सबसे उम्रदराज जीवित पुरुष बने। 12 फरवरी 2020 को इसकी उम्र 112 साल 344 दिन था। चलिए अब बात करते हैं 12 फरवरी को जन्मे व्यक्तियों के बारे में। नाना फडणवीस मराठा राजनेता, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा की सेवा में नियुक्त थे। इनका जन्म 1742 को हुआ था। महान प्रकृतिवादी ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन का जन्म 1809 को हुआ था। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन का जन्म 1809 को। आर्य समाज के प्रवर्तक और प्रखर सुधारवादी सन्यासी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 को। ईसाई मिशनरी शिक्षाविद एवं भारत के समाज सुधारक का इंग्लैंड के न्यूसेलेक चार्ल्स फ्रीड एंड्रयूज का जन्म 1871 में हुआ था। हिंदी फिल्म के जाने माने नायक, खलनायक एवं चरित्र अभिनेता प्राण का जन्म 1920 को। भारतीय संगीतकार चरित्रवीणा एन रविकिरण का जन्म 1967 को। भारतीय अमेरिकी अभिनेता अजय नायडू का जन्म 1972 को हुआ था। चलिए अब बात करते हैं 12 फरवरी को हुए निधन के बारे में। दिल्ली के सुल्तान नसीरुद्दीन शाह का निधन 1266 को। बहादुर शाह प्रथम के 4 पुत्रों में से एक जहांदार शाह का मृत्यु 1713 ईस्वी को। रणोजी सिंधिया का अवैध पुत्र और उत्तराधिकारी महादजी सिंधे का जन्म 1794 को। जर्मन के प्रख्यात दार्शनिक व विचारक इमैनुएल कांट का जन्म 1804 ईस्वी को। भारतीय राजनीतिज्ञ जिन्होंने 1913 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाले नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर का जन्म 1919 को। प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता सूफी अम्मा प्रसाद का जन्म 1919 को। अमेरिका में हाइड एक्ट के सह लेखक टॉम लेंटास का निधन 2008 को। मुजाहिदीन से अफगान राष्ट्रपति बने सिबगतुल्ला मुजादिदी का निधन 2019 को। अंतर्राष्ट्रीय फैशन डिजाइनर वेंडल रॉड्रिग्स का निधन 2020 को हुआ था। अब चलिए बात करते हैं 12 फरवरी को महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों के बारे में। इसी दिन महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती, चरित्र अवनता प्राण जयंती, अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं ताजा तरीन घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स के बारे में जो 12 फरवरी 2021 को घटित हुआ है।
तमिलनाडु के बिरुथुर नगर में पटाखा फैक्ट्री में आग लगने के कारण 11 लोगों की मौत, 36 झुलस गए थे। दिव्यांगों को परीक्षा में राइटर पाने का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से गाइडलाइन बनाने के लिए कहा। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दिनेश त्रिवेदी का इस्तीफा। दिल्ली में मंगलपुरी इलाके में बुधवार रात कुछ मुस्लिम युवकों ने बजरंग दल के कार्यकर्ता राम भक्त रिंकू शर्मा, जिनका उम्र 26 वर्ष था, उनके घर में घुसकर चाकू घोंपकर हत्या कर दी। भारत के साथ साथ पाकिस्तान से आया तेज भूकंप 6.4 थी तीव्रता। भूकंप के तेज झटके से जम्मू कश्मीर के कुशवाड़ा में कई घरों में आई दरारें। दोस्तों, यद्यपि इसे तैयार करने में पूरी सावधानी रखने की कोशिश की गई है, फिर भी किसी घटना, तिथि या अन्य त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कृपया अपने स्तर से निराकरण करें। इसके साथ ही आज के लिए विदा लेता हूँ। कल फिर मिलेंगे। अधिक जानकारी के लिए सुविधा gk.blogpost.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं। सुविधा 2010 टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए @सुविधा 2010 में क्लिक कर ज्वाइन बटन दबाएं। वीडियो को लाइक कर अपनों में शेयर कर दें और जरूरतमंद को जरूर शेयर कर दें। और अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।